गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज की कक्षा में हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए जो भी थ्योरी की चीज़ें थी उसको हम रिवाइज करते हैं। ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में मैंने आपको भारत के विभिन्न लोक नृत्यों के बारे में बताया था और भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आपको ज्ञान दिया था। ठीक है। तो आज हम उन्हीं नृत्यों को और नृत्य कलाकारों के बारे में फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य। आज इनके बारे में भी हम फिर से जान लेते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने इन 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ा था। तो ये नृत्य हैं कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी और सत्रिय। इसमें आज हम ये किस राज्य से है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कथक है उत्तर प्रदेश राज्य से, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल राज्य से हैं और मणिपुरी मणिपुर राज्य से, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है कुचिपुड़ी। उसी गांव में इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसका नाम भी कुचिपुड़ी पर पड़ा। सत्रिय नृत्य जो कि असम का नृत्य है, इस नृत्य के अंतर्गत जो नर्तक हैं वो कृष्ण की गाथाओं पर नृत्य करते हैं। और ये हुए आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। बच्चों, जो भारत के लोक नृत्य हैं उनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हम आज फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है भारत के कुछ प्रचलित लोक नृत्य, जिसे हम अंग्रेजी में फोक डांसेस कहते हैं। ठीक है। तो ये डांसेस हैं। कश्मीर का लोक नृत्य है रोफ नृत्य। ठीक है। घूमर नृत्य जो कि राजस्थान से है। गरबा और डांडिया आपको पता होगा, हम नवरात्रि के टाइम सभी लोग करते हैं। तो गरबा और डांडिया है गुजरात प्रदेश से। उसी प्रकार फाग और झूमर है हरियाणा राज्य से। बिहू लोक नृत्य जो है असम राज्य का है। बिहू एक उत्सव होता है, उसी के नाम पर बिहू नृत्य को भी नाम दिया गया है। उस टाइम पे जब नृत्य किया जाता है बिहू, तो उसको बिहू नृत्य कहते हैं। छाव नृत्य उड़ीसा से है। भंगड़ा और गिद्दा पंजाब से है। धुनाची जात्रा बंगाल राज्य से। और लावणी और लेजियम आपने देखा होगा, ये महाराष्ट्र राज्य से है। और उत्तर प्रदेश से है कजरी और रासलीला। ठीक है बच्चों। तो ये नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का है, जो कि उत्तर प्रदेश में वृंदावन में किया जाता है। आपने देखा होगा रासलीला कृष्ण और राधा का। बच्चों, ये हैं भारत के प्रसिद्ध कलाकार। ठीक है। ये अपने अपने कला क्षेत्र में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करी। भारत ही में नहीं, पूरे विश्व में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। तो कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के नाम मैं आपको बता रही हूँ, जो कि गायन, वादन और नृत्य से हैं। कथक नृत्य के महान कलाकार पंडित बिरजू महाराज, इनका नाम आपने सुना होगा। उसी प्रकार तबला वादन के लिए हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। पंडित रविशंकर जी जो कि सुप्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं। पंडित जसराज जी, इनका नाम आपने सुना होगा, जो कि शास्त्रीय गायकी में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करी। उसी प्रकार श्रीमती गिरजा देवी, जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी और इन्होंने ठुमरी गायन में बहुत नाम कमाया। उसी प्रकार श्री केलुचरण महापात्रा, जो कि उड़ीसी नृत्य, अभी हमने बात करी थी आपसे, उड़ीसा का जो प्रसिद्ध नृत्य है ओडिसी, उसी नृत्य के ये बहुत बड़े नृत्याचार रहे। तो ये हैं बच्चे भारत के कुछ प्रसिद्ध नृत्य कलाकार। तो चलो बच्चों, हम 3 ताल की भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 3 ताल में आप सबको पता है कितनी मात्राएं होती हैं? 16। बिल्कुल सही। और ताली 3, खाली 1 और विभाग 4। ठीक है बच्चों। तो आपको चारों विभाग में बोलना आता है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। यानी कि 16 मात्रा की ताल जिसमें 3 ताली और 1 खाली होती है, और 1, 5 और 13वीं मात्रा पे हम ताली दिखाते हैं और 9वीं मात्रा पे खाली दिखाते हैं। तो 3 ताल के बारे में आपको वैसे पता था, तो हमने सोचा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है इसको देखिए, अपनी पिछली कक्षा में पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज कीजिए और अच्छे से परीक्षा दीजिए।